आज का आपका वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करेंगे हम सेल, सब सेल और ऑर्बिटल्स के अंदर, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। टॉपिक का नाम है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इसी को हम क्या बोलते हैं कि रूल फॉर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन, रूल फॉर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाए, उनके रूल क्या क्या हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली है क्या कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है सेल के अंदर, सब सेल के अंदर, ऑर्बिटल के अंदर, कोई भी एटम है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। कि जैसे सपोज कीजिए आपका न्यूक्लियस है और ये आपका क्या है, इसके अराउंड में आपका ये आपका यहाँ पे इसकी सेल्स हैं। जैसे सपोज कीजिए ये n=1 है, ये आपका n=2 है। ठीक है, n=2 का मीन्स यहाँ पे क्या है आपके पास, ये आपकी k है और ये आपकी l है। ठीक है, अब इसमें भी हमें पता है कि l की वैल्यू 2 होंगी, एक तो l की वैल्यू 0 होगी और एक l की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। हाँ या ना। अगर l की वैल्यू 0 होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, 2s बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, 2p बोलते हैं। 2p फिर फर्दर आपका 3 भागों में डिवाइड होता है। ये आपका 2px होता है, ये आपका 2py होता है और ये 2pz होता है। हाँ या ना बेटा, ये अपन क्वांटम नंबर में बात कर चुके हैं। बोलिए। ठीक है, तो ये इन के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएं, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हमें डेफिनेशन लिखनी है तो बेटा क्या लिखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन of electrons into different cells, subcell and orbital of an atom is known as, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कि आपके पास इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेल में, सब सेल में और ऑर्बिटल्स में कैसा है किसी भी एटम में, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई। बोलिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए, जो इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे सेल, सब सेल, ऑर्बिटल के अंदर, उसके लिए आपके पास 3 रूल होते हैं। तो एक जो पहला रूल है आपका वो है यूफाब प्रिंसिपल। ठीक है, जिसको बिल्डिंग अप प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, बिल्ड अप प्रिंसिपल। ठीक है, ये बिल्ड अप है आपका। यहाँ पे यूफाब जो है वो साइंटिस्ट का नेम नहीं है, बच्चे इससे काफी कंफ्यूज होते हैं। यूफाब इज नॉट द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ये बात ध्यान में रखना है अपना, नॉट द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ये कोई साइंटिस्ट का नेम नहीं है बेटा। यूफाब जो है एक ग्रीक वर्ड है, ये आपका एक ग्रीक वर्ड होता है बेटा। ठीक है, जिसका मतलब होता है बिल्ड अप। ठीक है, बिल्ड अप, इसी को ग्रीक वर्ड में बोलते हैं यूफाब। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था नीट में कि यूफाब इज ए ग्रीक वर्ड, इज ए नेम ऑफ साइंटिस्ट, या फिर आपको और कोई ऑप्शन दे दिया तो बच्चों ने यहाँ पे टिक लगा रखे थे, इज ए नेम ऑफ साइंटिस्ट। ये नेम ऑफ साइंटिस्ट नहीं है,
इसका मतलब होता है बिल्डअप। ठीक है। दूसरा जो आपका यहाँ पे काम करेगा जो रूल है वो आपका यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो है हुन्स रूल। ये हुन्स रूल या आपका हुन्स रूल या हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल के नाम से जानते हैं सिंपल, या इसी को हम बोलते हैं बेटा हुन्स रूल, रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। होता क्या है सभी के बारे में अपन धीरे धीरे करके बात करेंगे। थर्ड जो है वो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये साइंटिस्ट का नाम ही है, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है आपका। ये 3 रूल हैं जिसके द्वारा हम किसी भी सेल, सब सेल और ऑर्बिटल के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन को फिल किए करें, उसके लिए ये 3 रूल दिए गए थे। यूफाब प्रिंसिपल, जिसको बिल्डिंग अप प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। दूसरा बेटा है आपका हुन्स रूल, और थर्ड आपका पॉलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सभी ने अगर लिख दिया तो मैं एक एक करके बात करते हैं। अगर नाम थोड़ा सा लेफ्ट में करूं, ठीक है। चलें, अगर लिख दिया तो चलिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिस प्रिंसिपल का, उसका नाम है यूफाब प्रिंसिपल। ठीक है। देखिए यूफाब जो है वो मैंने आपको बता दिया, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या है, बिल्डिंग। तो सबसे पहली बात, यूफाब जो है इज ए ग्रीक वर्ड विच मीनिंग, क्या है इसका नाम, बिल्डिंग अप नाम है इसका। इसको बिल्डिंग अप जो वर्ड है उसको हम क्या बोलते हैं, यूफाब बोलते हैं। ठीक है। दिया किसने था ये प्रिंसिपल, एक तो बोर था, नील्स बोर, और एक जो पॉली है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दोनों ने मिलकर ये दिया था 1920 में। ठीक है। 1920 में आपको आप ये जो प्रिंसिपल है ये आपको दिया गया था नील्स बोर और पॉली के द्वारा। इतनी बात समझाई तो आगे चलो। चलिए देखिए, इस प्रिंसिपल के अनुसार क्या था, पहला पॉइंट अगर इसका बात करें तो क्या था कि जब हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे। सबसे पहले लो एनर्जी में करेंगे, फिर हाई एनर्जी में करेंगे, फिर हायर में करेंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। तो ये सिंपल सा पहला रूल क्या था कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फिलिंग is in increasing order of energy। ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करना है। दूसरा जो ये एनर्जी है, इन्होंने जो एनर्जी बताई थी कि एनर्जी कैसे हम कर देखेंगे, तो एनर्जी इन्होंने कहा कि जो एनर्जी है इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, n + l। ठीक है, ये आपका होगा
N+L, जो कि N है आपकी सेल और L जो है बेटा आपका वो क्या है, सब सेल है। ठीक है, बस यही आपका रूल है कि N+L से आप एनर्जी निकाल लीजिए। अब एनर्जी के हिसाब से आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, इनको अरेंज कर दीजिए और उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, आपको फिल करने हैं। कैसे करने हैं वो बात करते हैं। एक बार आपने उतार लिया तो मैं आगे चलूँ बेटा। ठीक है, जैसे कैसे काम करेगा ये रूल, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपके पास एक 1s और एक आपके पास 2s। ठीक है, आपके पास दो ऑर्बिटल हैं। 1s की एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो एनर्जी कैसे निकालोगे, इसकी एनर्जी आपकी क्या होगी, N+L है। N कितना है इसका, अगर इसमें बात करें N कितना आपका 1 और L कितना है 0, तो आपका एनर्जी क्या होगी 1 + 0, तो एनर्जी आपकी 1 है इसकी। तो और इसमें अगर बात करें एनर्जी जो है वो यहाँ पे अगर देखें तो एनर्जी जो है बेटा आपकी वो क्या होगी, यहाँ पे यहाँ पे 2 है और S का कितना होता है 0 ही होता है L, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया 2 आ गया। तो 1s की जो एनर्जी है वो कितनी है बेटा 1 है, जबकि 2s की एनर्जी कितनी है 2 है। तो 1s और 2s में सबसे पहले कौन सा, यहाँ पे एनर्जी अगर बात करें तो एनर्जी किसकी ज़्यादा है, 2s की। एनर्जी किसकी है 2s की। और इलेक्ट्रॉन किस में फिल किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में किया जाएगा। ठीक है, फिर आपका किस में किया जाएगा 2s में किया जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, फिल करेंगे। हाँ या ना, सबसे पहले हम 1s में करेंगे, देन उसके बाद किस में जाएंगे 2s में जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन फिलिंग का प्रोसेस होगा, क्योंकि 1s की एनर्जी जो है वो कम है और 2s की एनर्जी क्या है आपकी, इसकी एनर्जी क्या है लेस है, जबकि 2s की एनर्जी क्या है हाई है। तो इस रूल के अनुसार क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो फिलिंग होंगे, इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी का मीन्स क्या है आपका, कि सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन को जो फिल करोगे वो लेस में करोगे, फिर आप जो इलेक्ट्रॉन जो फिल करोगे वो आप 2s में करोगे। ठीक है, बात आई समझ में सभी को। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे और कुछ एग्जांपल लूँ, देखिए मैंने यहाँ पे लिया 2p लिया, ठीक है 3s लिया, मैंने यहाँ पे लिया 3p और मैंने यहाँ पे 3d लिया। अब अपने को एनर्जी देखनी, किसकी एनर्जी क्या होगी, 2p की एनर्जी निकालनी है। फॉर्मूला क्या है आपका एनर्जी का, N+L रूल आपका। ठीक है, ये आपका रूल है बेटा। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये 2 और L क्या है आपका, L की वैल्यू क्या होगी, L 0 1 2 3। ये 0 किसका होता है, S का होता है, ये P का होता है, ये D का होता है, ये आपका F का होता है। तो P के लिए आपका क्या होगा L, P L क्या होगा बेटा 1 होगा, तो इसकी एनर्जी कितनी आ गई 3 आ गई। 3s में कितना हो जाएगा एनर्जी, 3 प्लस में 0, क्योंकि यहाँ पे आपका 0 होता है L की वैल्यू, तो यहाँ पे 3 आ गया। इसमें कितना हुआ 3 और P कितना आपका 1, तो 1, तो यहाँ पे 4 आ गया आपका। अब यहाँ पे आपके पास क्या है D, 3D है आपके पास। ठीक है, 3D है, तो यहाँ पे 3 और D क्या आपका 2 है, तो यहाँ पे 5 हो गया। आया ना, बोलिए। देखिए अब प्रॉब्लम यहाँ पे आई मेन तो, कि आपके पास ये भी 3 हो और ये भी 3 है। तो ऐसे केस में इसने एक रूल दिया कि वो स्पीशीज जिनका N+L क्या हो सेम हो, तो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर फिल किया जाएगा जिसका N वैल्यू क्या हो कम हो,
n वैल्यू जिसका कम होगा उसके अंदर फिल किया जाएगा। जैसे 2p है और 3s है, ठीक है। इसकी एनर्जी भी क्या है बेटा, 3 है, और इसकी भी एनर्जी क्या है, यहाँ पे 3 है। ये एनर्जी है दोनों की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किसके अंदर पहले फिल होगा, जिसका n कम है। n किसका कम है भाई, एक तो 2 है n इसका, और इसका n कितना है, 3। तो n यहाँ पे मतलब सेल जिसकी n छोटी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फिल होगा, और फिर आपका क्या होगा, 3s में होगा। ये इलेक्ट्रॉन फिलिंग का यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये रूल क्या है आपका, ये थर्ड, कि टू स्पीसीज if two species having same n plus l, then electron are filled first in lower n वैल्यू, जिसका n वैल्यू क्या है, कम है, उसके अंदर क्या करोगे, फिल करोगे। तो यहाँ पे अब आपके पास ये 2p था, ये 3s है, ये 3p3, इसकी एनर्जी कितनी है, इसकी एनर्जी भी 3 है, इसकी एनर्जी 4 है, और इसकी एनर्जी कितनी बेटा, 5 है। तो सबसे पहले एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में देख लो कि एनर्जी किसकी ज़्यादा है। किसकी एनर्जी ज़्यादा है बताओ, 3D की एनर्जी ज़्यादा है। फिर किसकी एनर्जी ज़्यादा है, 3p की है। फिर आपका यहाँ पे 3s है, और फिर आपका 3p है। जबकि इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग करोगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग क्या करोगे आप, सबसे पहले कम किसकी है, फिर यहाँ पे आप किस में करोगे, 3s में, फिर 3p में करोगे, फिर आप 3d में करोगे। ये आपका इलेक्ट्रॉन फिलिंग का तरीका है। बताइए बेटा, समझ में आया, तो मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, हाँ तो इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे अपने को ये निशान नहीं लगाने, एक्चुअल में अपने को बस इलेक्ट्रॉन फिलिंग करने हैं। तो जब सिंपल 2p लिखना है, 3s लिखना है, 3p लिखना है, 3ds लिखना है, बस कोई कोमा नहीं लगाना है इसके बीच में। ना तो कोमा लगाना अपने को, ना ही कोई ग्रेटर का निशान, लेस देन का निशान, कुछ भी ऐसा निशान नहीं लगाने होते। सिंपली आपको बस फिलिंग करने हैं, वो आपने को पता है कि हाँ भाई इसकी एनर्जी इतनी है। तो ये सेल्फ अंडरस्टूड यहाँ बना रखा है कि तरीका जो है, रूल है, वो उसमें ना तो कोमा लगेगा, ना आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 2p में होगा, 2p की एनर्जी कम है, फिर 3s है, फिर 3p है, फिर आपका 3d है, ठीक है। आई बात समझ में, सभी को समझ में आया, तो मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको जैसे यहाँ पे एक दो केस दूं, यहाँ पे ऐसे अगर मैं कहूँ कि उनमें इलेक्ट्रॉन किस में पहले फिल होगा, तो आप बताइए। एक आपके पास 4s और एक आपके पास है 3p। आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग किस में होगी। एक आपके पास यहाँ पे है 3d, और एक आपके पास है 5s, एक आपका 3s, एक आपका 2p, ठीक है। बताइए 4s में एनर्जी कितनी है, एनर्जी निकाल लो। एनर्जी इसकी 4 है, हाँ या ना। जबकि इसकी एनर्जी कितनी है, 4 ही है। इसकी एनर्जी कितनी है बताओ, 5 है। इसकी एनर्जी भी 5 है, इसकी एनर्जी 3 है, और 2p की एनर्जी भी क्या है, 3 है। इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो यहाँ पे 4s और 3p में किस में इलेक्ट्रॉन फिल होगा बताओ। एनर्जी दोनों की सेम है, मैंने बताया n प्लस एल, जिसकी एनर्जी सेम हो तो उसमें n जिसका छोटा होगा, n किसका छोटा है, 3, तो इसमें n आपका इलेक्ट्रॉन फिल होगा। इसमें 3d और 5s है, तो इसका 3 छोटा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा। इसमें 3s और इसमें 2 है, 2 छोटा है, तो आपका इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो जाएगा, बस। बोलो, आई बात समझ में। चलिए
अब यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग है आपका बेटा, इलेक्ट्रॉन जो फिलिंग है वो देखिए 1s है, फिर आपका 2s है, फिर 2p है, फिर आपका 3s है, फिर आपका 3p है, फिर 4s है, फिर 3d है, फिर 4p है, फिर 5s है। बस ये आपको इतने ही एक बार थोड़े ध्यान में रखने, आगे और भी बात कर लेंगे। यहाँ पे एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी अगर बात करें तो देखिए 1s की एनर्जी कितनी होगी 1, ये एनर्जी आपकी। ये एनर्जी आपकी, इसकी एनर्जी कितनी है 2, इसकी एनर्जी कितनी है 3, इसकी एनर्जी कितनी है बेटा 3 होगी ना, इसकी 2 + 1, इसमें 3 + 0 3, इसमें कितनी होगी 4 होगी, 3 + 1, इसमें कितनी होगी बेटा 4 + 0 इसकी 4 होगी, इसकी 3 + 2 कितनी होगी 5 होगी, इसमें भी 5 होगी, और इसकी कितनी होगी 5s की 5 ही होगी। तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग आपको 1s से, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d में, फिर 4p में, फिर 5p में, इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन फिलिंग करने हैं। कर दोगे? बताओ। जैसे मैं आपको बताता हूं अभी, देखिए बेटा, जैसे मैं कहूं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? बोलिए। 1 है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s1, क्योंकि एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन फिल होता है, एक ऑर्बिटल है s। p में कितनी ऑर्बिटल होती हैं? 3 होती हैं। तो ये आपकी px होता है, py होता है और pz होता है। एक बार यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ, s एक ऑर्बिटल जो होती है ना, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन फिल, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। p के अंदर कितनी ऑर्बिटल होती है बेटा? 3 होती हैं। तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 के अंदर कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। अगर डी ऑर्बिटल की बात करें तो 5 ऑर्बिटल्स है बेटा आपकी, एक के अंदर 2 होते हैं तो 5 के अंदर 10 होंगे। तो मतलब एस ऑर्बिटल जो होती है उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल किए जा सकते हैं 2, जबकि पी जो ऑर्बिटल है आपकी उसके अंदर आपके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 6 तक बढ़ सकते हैं, जबकि डी ऑर्बिटल जो है उसमें आपके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 तक बढ़ सकते हैं। हाँ या ना? मतलब एक जो डब्बा है वो ऑर्बिटल के बराबर होता है, तो एक डब्बे के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं बेटा। तो दो, यहाँ पे 3 डब्बे हैं तो कितने हो जाएंगे, एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो 3 डब्बे में 6 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। और px py pz क्या है आपके ऑर्बिटल्स हैं, जैसा कि आपने क्वांटम नंबर में पढ़ा था। आई बात समझ में? चलिए, तो अब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 1, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s1 होगी। ठीक है। हाइड्रोजन के बाद क्या है बेटा हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2, तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी 1s2 होगी, क्योंकि 2 ही बढ़ सकते हैं। अब हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3, तो 1s2, एक इलेक्ट्रॉन और बनना है। ये जो है ना बेटा ये वाले, ये आपके क्या होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके पास। जबकि 1 s है, 1 क्या है सेल है, और s क्या है सब सेल है। यस या नो? तो यहाँ पे 1s, फिर आपके बाद क्या आया था बेटा, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया, सबसे पहले 1s भरेंगे, फिर उसके बाद क्या आएगा 2s आएगा, तो 2s, उसके बाद लिथियम में आपका कौन सा आएगा 2s, तो 2s में बचे कितने इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के पास एटॉमिक नंबर 3 था, तो जितना एटॉमिक नंबर होता है बेटा उतने ही उसके
पास क्या होते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कब होता है, जब वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, कोई चार्ज स्पीसीज उसके ऊपर नहीं होती। सिंपल अपन न्यूट्रल एटम की अभी बात कर रहे हैं, कोई चार्ज स्पीसीज बात नहीं करेंगे, उसके ऊपर कोई चार्ज है, चार्ज के बारे में बात करेंगे बाद में। पर अब लिथियम के पास बेटा एटॉमिक नंबर 3 थे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 होंगे। आप क्रॉस चेक कर सकते हो, देखिए यहाँ पे आपके पास एटॉमिक नंबर 1 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी आपके पास 1 है, बराबर है, बराबर होने चाहिए। हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है, और यहाँ पे क्या है, आपके नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2। पर कंडीशन मैंने आपको क्या बताई है, यहाँ पे ये जो चार्ज है इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अभी एटम आपके कैसे न्यूट्रल है। ठीक है, लिथियम है, लिथियम में आपके कितना बेटा एटॉमिक नंबर 3 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 यहाँ पे हो गए, और 1 आपका यहाँ पे हो गया, तो 2 और 1 3 हो गया आपका। हाँ या ना। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम का कितना होता है, 4 4 अपने को इलेक्ट्रॉन बनने, तो 1s2 2s2, तो 2 तो यहाँ पे हो गए बेटा, 2 यहाँ पे हो गए, 2 2 4 हो गया आपके, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, बोरोन के कितने हैं, 5 5 इलेक्ट्रॉन बनने, तो 1s2 2s2। अब किसमें भरोगे 2s2 के बाद, देखो 2s के बाद कौन सी ऑर्बिटल आएगी आपकी, 2p आएगी। p में कितने भर सकते हैं, 6 भर सकते हैं, पर इलेक्ट्रॉन अपने पास बचे कितने हैं, बोरोन में आप 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 तो अपन ने भर दिए, तो यहाँ पे 2p1 आ जाएगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन आपका बचा है, तो उतना इलेक्ट्रॉन अपन क्या कर देंगे, भर देंगे। बात करें अगर कार्बन की, तो कार्बन कितना बेटा, 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन भरने, तो 1s2 2s2 2p, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 और 2 4, और 2 3 6। ठीक है, आप ऐसा नहीं करना कि 1s में आपने 3 लिख दिया, या आपने ऐसे 1s में 3 कर दिया, 3 नहीं होंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में आपका 1 ऑर्बिटल जो होती बेटा, उसमें केवल और केवल आपके मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं बस। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो अगर आपने ऐसा कर दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, कार्बन, जैसे नाइट्रोजन की बात करूं, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो 1s2 2s2 और 2p, कितने होगी, 3 होगी, 2 और 2 4 4 और 3 7, चेक कर लीजिए, 7 है, एटॉमिक नंबर भी कितना है, 7 है। बात समझ आई, तो मैं आगे चलता हूं बेटा, बताओ। अगर आपके पास सपोज कीजिए क्लोरीन है, 17 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो इसके में अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे बेटा, 1s2। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या होगा, कितने हैं, यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं, तो 1s2 2s2 2p, 2p में कितने भर सकते हैं, 6 तक भर सकते हैं, भर दो, क्योंकि अभी आपके पास इलेक्ट्रॉन है, बचे हुए इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, 7 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं। ठीक है, 2p के बाद क्या था, देखो 2p के बाद है, देखो 1s हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया, फिर उसके बाद क्या बेटा, 3p है, सॉरी 3s है, फिर आपके बाद 3p है। ठीक है, तो 3s, और यहाँ पे आपके पास 2 हो गए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अपन एक में, फिर आपका आ गया 3p, 3p आपके पास। अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन, देखो 2 तो यहाँ पे हो गए, 2 2 दिन 4 4 और 6 10, 10 और 2 12 12 12, और कितने बचे, 5 बचे हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन भर दो बस। जितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास वो अपने को भर देना। जैसे सपोज करो आपके पास है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम है, एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 13, तो इसके इलेक्ट्रॉन भरने अपने को, तो इसका क्या हो गया, 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, तो 4 हो गए, कितने और बने अपने को, 2p6, तो यहाँ पे 10 हो गए इलेक्ट्रॉन, 2 2 दिन 4 4 और 6 10 हो गए, हैं कितने, 13, 3 और बने, तो 2s2। ठीक है, 2 ही बच सकते हैं, ऐसा नहीं करना कि ये जो आपका 3s है 3 कर दिया, ऐसे गलत हो जाएगा बेटा। ठीक है, एक ऑर्बिटल में मैंने अभी बताया कि एक ऑर्बिटल जो है उसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं बेटा, 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और p के अंदर 3 ऑर्बिटल होती हैं। ये आपका जो 3p है वो एक्चुअल में कुछ ऐसा है, ये 3px है, ये 3py है, और ये 3pz है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे कुछ भर दिया अपन ने, ये 5 इलेक्ट्रॉन ये कुछ ऐसे हैं बेटा। ठीक है, तो 3s के बाद क्या बचा आपका, 3p बचा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे 10, तो ये होगी 2 12, और एक बचा है, तो ये आपका
3p1 हो गया। आई बात समझे सभी को? लो बेटा, देखिए एटॉमिक नंबर जो है आपका 1 से लेके आपको 20, 1 से लेके आपको 20 जो एटॉमिक नंबर है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या करना है, इसको आपको नोटबुक में करना है।